दोस्तों अमेज़न जंगल के बारे में तो आपने कई कहानियां और कई किस्से सुने होंगे, लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपको बोलूं कि अमेज़न जंगल से भी एक खौफनाक जंगल और रहस्यमय जंगल इस दुनिया में मौजूद हो। आज हम इसी रहस्यमय जंगल के बारे में जानेंगे। कोंगो जंगल, जो अमेज़न से भी ज्यादा रहस्यमय और ज्यादा खतरनाक जंगल है। ये एक ऐसा जंगल है जो सिर्फ खतरों के खिलाड़ियों के लिए ही नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो कहते हैं कि वो दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। इस जंगल के हर कोने में एक नई कहानी छुपी हुई है जो इसको और भी रहस्यमय बनाते हैं। ये कोंगो जंगल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। अमेज़न के बाद ये इतना बड़ा है कि पूरे फ्रांस और जर्मनी को अपने अंदर समा जाए। ये जंगल सिर्फ एक रेन फॉरेस्ट ही नहीं बल्कि एक पूरी सिविलाइजेशन का घर भी रहा है। इसी जंगल में कोंगो किंगडम की शुरुआत भी हुई थी। एक ऐसा किंगडम जो अपनी मिस्टीरियस और जादुई कहानियों के बारे में मशहूर था। कहते हैं कि ये जंगल अपनी खुद की दुनिया में रहता है। यहाँ पर एक पुराना मंदिर है जो अब धुंधला हो चुका है। कभी पुराने राजाओं का घर हुआ करता था। आज भी लोग ये दावा करते हैं कि जब भी वो इसके पास से गुजरते हैं तो घंटियां बजने की आवाज आती है जो किसी जमाने पर पूजा करते वक्त बजा करते थे। क्या ये सच है या सिर्फ इमेजिनेशन, ये आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन सबसे मिस्टीरियस चीज जो कोंगो जंगल के अंदर है वो है अनसीन ट्राइब, जो अपनी दुनिया में रहती है, किसी से मिलती नहीं और उनका मानना है कि वो किसी मिस्टीरियस और पावरफुल जीव की प्रोटेक्शन करते हैं जिसे हम मुकील बैम्बी कहते हैं। इस क्रिएचर को लिविंग डायनासोर भी कहते हैं। कहानियां कहती हैं कि ये ब्रोंटोसोरस एक प्राणी है जो कोंगो के डीप वाटर्स में छुपता है। ये मिथ है या सच है कोई नहीं जानता। दोस्तों इस ट्राइब के बारे में एक बात तो मशहूर है कि इनके चेहरे मानो किसी बंदर जैसे हों और इनके काम मानो किसी इंसान जैसे हो। कुछ लोग इनको देखने का दावा करते हैं और ये दावा भी करते हैं कि ये इंसान ही हैं जो बंदर की शक्ल में इस जंगल में मौजूद हैं। कहा जाता है कि ये हजारों सालों से इस जंगल में मौजूद है और ये अपनी नस्ल को कभी भी इस जंगल से बाहर नहीं जाने देते। लेकिन यहाँ के लोकल्स का यही मानना है कि ये सच में इसी पानी में रहता है। कई लोगों ने इसे देखने का दावा किया है और कुछ लोग जो छुपकर इसे देखने तो गए पर कभी वापस ना आए। लेकिन सिर्फ मुकील बैम्बी ही नहीं, यहाँ पर एक ऐसा क्रिएचर है जो इस दुनिया का लगता ही नहीं। जैसे कोंगो मोटो जैसा एक फ्लाइंग क्रिएचर है जो जंगल के ऊपर से उड़ता है और लोगों के कैंप पर अचानक हमला कर देता है। यहाँ के लोग इसे डेथ ब्रिंगर कहते हैं क्योंकि एक बार ये देखा जाए तो आपकी मौत तो तय है। क्या ये क्रिएचर्स एक पुरानी स्पीशीज है जो अभी भी इस जंगल में मौजूद है और कहीं छुपी बैठी है? ये भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है जो कोंगो जंगल को और भी ज्यादा खौफनाक बनाता है। कोंगो जंगल में बस मिस्टीरियस क्रिएचर्स ही नहीं लेकिन कुछ दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर भी मौजूद हैं। सबसे पहले नंबर पे नाम आता है नाइल क्रोकोडाइल का। ये पानी के अंदर छुपकर अपने शिकार का इंतजार करता है। ये दिखने में स्लो लगता है लेकिन लोग इनके अटैक की स्पीड से चौंक जाते हैं। एक बार इन्होंने अपने जबड़े में शिकार को डाल लिया तो समझो गेम ओवर। लेपर्ड्स, ये जंगल का रियल हंटर है। कोंगो के लेपर्ड्स इतने शातिर और इतने खूनी हैं कि इनके बारे में कहते हैं कि जंगल के भूत हैं। ये अपने शिकार को कभी दूर से देखते हैं फिर एक ही जंप में शिकार को ढूंढ निकालते हैं। ये क्रिएचर्स इतने चालू होते हैं कि रिसर्चर्स को ये कभी नजर ही नहीं आ पाते और ना ही जो इनका शिकार करते हैं उनको ये दिखाई देते हैं। कोंगो के सबसे पावरफुल क्रिएचर्स में गोरिल्ला का नाम ना आए तो ये गोरिल्ला की तौहीन होगी। ये जनरली शांत और अपनी दुनिया में रहते हैं लेकिन अगर इंसान इससे पंगा ले तो ये आपका कचूम्बर निकाल देंगे। एक सिल्वर बैक गोरिल्ला की एक पंच ही किसी इंसान को मार गिराने के लिए काफी होती है। इसके बाद कोंगो का सबसे खतरनाक जीव गब्बून वाइपर। ये एक ऐसा सांप है जिसके काट लेने से इंसान की मौत पक्की है। ये ध्यान से सोचते हैं, एक ही बाइट में 2-3 बार अपना जहर इंसान के अंदर छोड़ते हैं। उस इंसान का बचना नामुमकिन हो जाता है क्योंकि इनका जहर इतना ही खतरनाक है जितना किसी इंसान के लिए कोई भी जहर खतरनाक होता है। ये जंगल सिर्फ फिजिकल थ्रेट्स ही नहीं देता बल्कि कुछ ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स भी हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। कोंगो की कुछ लेक्स और रिवर्स में दिखती हैं। ये लाइट्स
अचानक पानी के ऊपर टपकती है और फिर से डिसअपीयर हो जाती है, यानी गायब हो जाती है। क्या ये किसी अंडरग्राउंड वोल्केनिक एक्टिविटी का नतीजा है या कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन का सिग्नल है? कोई नहीं जानता, ना ही आज तक साइंसदान इसका पर्दाफाश कर पाए हैं। कहते हैं कि कोंगो के कुछ हिस्सों में ऐसे शैतानी प्राणी हैं जिन्हें लोग जंगल डिमोन्स कहते हैं। ये जंगल के उस हिस्से में रहते हैं जहां लोग 1 घंटा भी मुश्किल से रुक पाते हैं। ये डिमोन्स ऐसे दिखते हैं जैसे कोई पुरानी प्रजाति हो। अगर एक बार आप इनके चंगुल में फंस गए तो आपका वहां से निकल पाना नामुमकिन है। वहां के लोग इन स्पिरिट से बचने के लिए जंगल की एंट्रेंस पर प्रोटेक्टिव टोटेम्स लगाते हैं, जिससे वो मानते हैं कि इन इविल स्पिरिट्स को उन गांवों से दूर रखते हैं। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो कभी वापस ना आए। क्या ये सिर्फ जंगल की कहानियां हैं या असल में कुछ ऐसी प्रेत आत्माएं इस जंगल में मौजूद है?